जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। माँ सावित्री आपके सौभाग्य को अखंड रखें और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हिस्सा है, जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य और वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह पावन कथा अटूट प्रेम, निष्ठा और पतिव्रता धर्म की शक्ति को दर्शाती है। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना, जो शल्व देश के निर्वासित राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। सत्यवान गुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन वे वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। जब सावित्री सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लेती है, तब देवर्षि नारद अश्वपति को बताते हैं कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने पिता के बहुत समझाने पर भी सावित्री अपने फैसले से नहीं डिगती और कहती है कि वे सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हैं। अंततः दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद सावित्री एक आदर्श पत्नी की तरह पति के साथ वन में रहने लगी। नारद मुनि द्वारा बताए गए समय, मृत्यु के दिन, जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तब अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब यमदूतों के साथ यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तभी यमराज ने सावित्री को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पति के पीछे चलने का दृढ़ संकल्प दिखाया। उसकी निष्ठा, ज्ञान और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि या तो तुम वापस हो जाओ, वापस नहीं होती हो तो मैं तुम्हारे कर्म, धर्म और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूँ। तुम 3 वरदान मांगो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर के लिए आँखों की ज्योति, जो कि खो चुकी थी, मांगा और खोया हुआ राज्य भी वापस मांगा। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने पिता के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। यमराज ने खुशी खुशी 2 वरदान सावित्री को दे दिए। तीसरे वरदान में उन्होंने सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद मांगा। पति के बिना मां बनना असंभव था, इसलिए बेबस होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण अपने पास से मुक्त कर दिए। यमराज से वरदान पाकर सावित्री वापस वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां उनके पति का मृत शरीर रखा हुआ था। उन्होंने यमराज द्वारा लौटाए गए प्राणों को सत्यवान के शरीर में प्रवेश कराया। बरगद के पेड़ की यानी कि वट वृक्ष की परिक्रमा की, जिससे कि सत्यवान जीवित हो उठे। तभी से इस व्रत में वट वृक्ष, बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। वट सावित्री व्रत में इस कथा का श्रवण करना और वट वृक्ष की परिक्रमा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और बेहद ही फलदायी होता है। तो ये थी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई कथा, जो कि वट वृक्ष यानी कि वट वृक्ष सावित्री पूजा या बरगदाही अमावस्या के नाम से जानी जाती है और सुहागन महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं और अपने सौभाग्य की
सुख शांति के लिए कामना करते हैं। जय माता दी।